श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरुजी हमेशा ही अष्टमी की तिथि को बहुत ही विशेष मानते हैं, चाहे वो सोमवार की अष्टमी हो या दुर्गा अष्टमी हो। चूंकि आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है और 29 मार्च को नवरात्रि की महाअष्टमी का बहुत ही पवित्र दिन है। इसलिए आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय इस अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो खास उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता महागौरी का स्वरूप श्वेत है, इस वजह से माता को महागौरी के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि माता की 4 भुजाएं हैं। माता के एक हाथ में त्रिशूल सुशोभित है और दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथा हाथ शांत मुद्रा में है। माता के इस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर लेने मात्र से ही जीव का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के पहले उपाय की। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप अष्टमी और नवमी में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। शहद का ये उपाय आपके जीवन से समस्त कष्टों का अंत करके आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति करता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, यदि आपका व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, यदि आपके अंदर से ओज तेज की समाप्ति हो गई है या फिर आपका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपको अष्टमी तिथि की रात में ही करना है। सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी शहद की। अगर आपके पास शहद नहीं है तो फिर आप शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी 3 बेलपत्र की। लेकिन बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र संपूर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग में चढ़े हुए बेलपत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग से बेलपत्र को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है। तांबे का लोटा पूरा जल से भरने के बाद आप इसमें 1 गुड़ का टुकड़ा डाल देंगे। अब ये सारी सामग्री, 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र और शहद लेकर आपको शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरुजी ने कहा कि वैसे तो आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आप शाम को या रात में ये उपाय करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहता है। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। अब आपको सबसे पहले 2 बेलपत्र लेनी है। इन बेलपत्र की बीच वाली डंडी पर, जहां पर गुरुजी कहते हैं कि मां जगत जननी के 64 योगिनी स्वरूप का वास होता है, यहां पर आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से शहद लगा देना है। देखिए, सामने आपको बेलपत्र की डंडी का वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जिस पर आपको बेलपत्र लगाना है। यहीं पर जहां तीनों पत्तियों के बीच का स्थान होता है, यहीं पर आपको अपनी अनामिका उंगली से शहद लगा देना है। अगर आप अनामिका उंगली नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको सारी उंगलियां दिखाई जा रही हैं। इन्हीं में से ये तीसरी उंगली अनामिका उंगली कहलाती है और इसी से आपको 2 बेलपत्र पर शहद लगा देना है। अब इनमें से पहला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है, लेकिन डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रखना है। सामने आप देख सकते हैं, ठीक ऐसे ही आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बेलपत्र रख देना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी वो विशेष मनोकामना बोल देनी है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र उठानी है और ये बेलपत्र उठाकर आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल वाला स्थान है वहां पर रख देना है। एक बार आपको सामने स्क्रीन पर सारे स्थान दिखाए जा रहे हैं। इन्हीं में से माता अशोक सुंदरी वाला स्थान और मां पार्वती के हस्त कमल वाला स्थान, इन दोनों स्थानों पर आपको 1-1 बेलपत्र रख देना है। इसके बाद अब आपके पास बची 1 बेलपत्र। इस बेलपत्र में सबसे ऊपर वाली पत्ती पर चिकनी तरफ आपको ओम बना देना है और नीचे की दोनों पत्तियों पर 1-1 बिंदी रख देनी है। देखिए, इसी शहद से आपको अपनी अनामिका उंगली से ऊपर की पत्ती पर ओम बना देना है और नीचे की दोनों पत्तियों पर 1-1 बिंदी रख देनी है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है और अपनी वो विशेष मनोकामना भी बोल देनी है। आपको इस बेलपत्र की डंडी का हिस्सा भी जलाधारी की तरफ ही रखना है।
अब इसके बाद आपके पास बचा 1 लोटा गुड़ मिला हुआ जल। ये जल आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आपने बेलपत्र रखी है उसमें थोड़ा सा ये जल अर्पित कर देंगे। उसके बाद माता पार्वती के स्थान पर जहां पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उसके ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित कर देंगे। और सबसे आखिर में जितना भी जल बचा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद महादेव के सामने हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप तीनों जगह पर अपनी एक ही मनोकामना बोलेंगे। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी की तिथि माता रानी को अत्यधिक प्रिय होती है। पूरे नवरात्रि में आपने माता रानी के सम्मुख कोई पूजन किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आप नवरात्रि की अष्टमी के दिन कोई पूजन कर लेते हैं तो आपको पूरे नवरात्रि के पूजन के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपको इस अष्टमी या नवमी में से किसी भी दिन महादेव का ये अचूक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के दूसरे खास उपाय की जो माता रानी के लिए करना है। देखिए, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी की तिथि कन्या पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और अगर आप भी कन्या पूजन का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आप किसी कारणवश कन्याओं का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बस एक सामग्री किसी भी कन्या को दे देनी है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप माता रानी की विधिवत पूजा प्रार्थना ना कर सकें, अगर आप माता रानी को भोग ना लगा सके, अगर आप अपने घर पर हवन इत्यादि भी ना कर सके, लेकिन अगर आप सिर्फ किसी एक कन्या का पूजन कर लेते हैं तो आपको इससे भी बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। देखिए, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन 2 से 10 वर्ष के बीच की कोई भी कन्या सज धज कर अगर आपको दिख जाती है तो वो कन्या साक्षात माता रानी का ही रूप होती है। देखिए, आपको अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर के मंदिर में माता रानी के सम्मुख पहुंच जाना है। उनके सामने एक लाल चुन्नी रखकर उसमें 11 बताशे रखने हैं और 11 मखाने रखने हैं और इसी के साथ आपको 11 रुपए भी उसी में रख देने हैं। ये बतासे, मखाने और 11 रुपए चुनरी में रख देने के बाद माता रानी के मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का जाप कर लेना है। अब इस चुनरी को बांधकर आपके घर के आसपास जो भी कन्या आपको दिखाई दे उसे माता रानी का स्वरूप मानते हुए आप ये सारी सामग्री उस कन्या को भेंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो मखाने और बतासे आप किसी भी कन्या को भेंट स्वरूप देंगे तो इससे आपका दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य में बदलेगा, क्योंकि माता रानी को मखाने अत्यधिक प्रिय लगते हैं। ये आपके जीवन से दुखों को काटते हुए सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। अगर आप ये सामग्री भी किसी कन्या को भेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी मीठी सामग्री किसी कन्या को भेंट कर सकते हैं। आप कोई चॉकलेट या बिस्किट या कोई भी मीठी सामग्री किसी कन्या को भेंट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी के सबसे आखिरी उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कुछ चावल के दानों की। बस आपको ध्यान रखना है कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक धतूरा। अब ये दोनों सामग्री लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आप ये धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो चावल के दाने हैं वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। अगर आप किसी गंभीर रोग से परेशान हैं तो उसको भी दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि आपकी कैसी भी समस्या हो, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उसके लिए आप महादेव से दिल से प्रार्थना करेंगे, अपने भाव से प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी के इस नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन किए जाने वाले बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।